I will now take this opportunity to start inviting our speakers one by one. हमारे बीच में आज मालती जी हैं. मालती जी is a very senior resource, a very respected lady. जब हमने Women of Excellence किया था, just because of her enthusiasm and the energy she brings on the board, and I called her up. मैंने उनको पहले डॉक्टर मालती बहन लिख दिया, उन्होंने कहा नॉट अ डॉक्टर, यू से मालती मेहता, बट फिर मैंने मालती बहन मेहता लिखा एंड शी सेड अबे अब बेन भी डाल दिया बीच में. She is very honest and open about what she has been doing. Let me give a little bird's eye view. Ahmedabad Management Association में there is a wonderful world of short films, creativity, video films, और एक आनंद पंडित नाम का एक पूरा स्टूडियो वहाँ डेवलप हुआ है. मालती बहन जो है उसको लीड करती हैं एंड बैचेस आफ्टर बैचेस क्रिएटिव बच्चों को उन्होंने सोसाइटी में, मतलब आप जो बाकी 4 स्पीकर्स हैं आप जल्दी से मालती बहन के साथ एक बार कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपनों को और काम को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो मालती बहन है. And she loves to call herself multi-band because of the multimedia that is going around. So with all due permission, I will like to invite multi-band on the dais to share her thoughts. Thank you very much, Shubhojit ji, for inviting me. Since the days of Women of Excellence, बहुत ही अच्छा सबसे मिलना हुआ, बहुत सारे अच्छे नए परिचय हुए, जिसमें से एक अभी जिसको हमने सुना डॉक्टर उमा जी. मल्टीमीडिया शायद मेरे साथ इसलिए जुड़ गया बिकॉज 1982 से मैं कम्युनिकेशन के फील्ड में आ गई, मीडिया के फील्ड में आ गई. 28 साल मैंने EMRC में काम किया, एजुकेशन मीडिया रिसर्च सेंटर, जहाँ पर दो डायरेक्टली नॉट आई वाज अ प्रोफेसर बट आई वाज प्रोड्यूसिंग हायर एजुकेशन टीवी प्रोग्राम्स. और उस वक्त हमेशा ही टारगेट ऑडियंस में हमारे जो स्टूडेंट्स रहते थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनके बारे में ही सोचना, उनकी नीड्स को एसेस करना और उनके बारे में हाउ टू हेल्प देम टू नो अबाउट द सब्जेक्ट विजुअली एंड विद द ऑडियो. હોય ને નીચે એ તમે દબાવો ને એટલે तो ये जो मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस था, मोर देन 300 हायर एजुकेशन टीवी प्रोग्राम्स, while shooting across the country, I came across so many wonderful people. After formal retirement, AMA ने मुझे इनवाइट किया टू स्टार्ट फिल्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स. जो पहले मैनेजमेंट के एसोसिएशन में कभी भी फिल्म प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं हुई थी. बट लेट मी टेल यू, फिल्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, मास कम्युनिकेशन स्किल्स. सो ऑल दिस, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तो हमेशा बोलती हूँ सिनेमा में ही माँ है, और आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दैट सिनेमा, दैट कल्चर. कभी सोचा नहीं था कि मैं AMA में फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 और 72 ऐसे हमारे स्टूडेंट्स आएंगे जिन्हें फिल्मों के बारे में इतना कुछ जानना है, हाउ टू मेक इट पॉसिबल कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद हम शॉर्ट फिल्म्स कैसे बनाए. और ये मेरे लिए भी चैलेंज थी. ये ऐसी उम्र के लोग थे जो एक सेम एज ग्रुप नहीं था, सेम बैकग्राउंड नहीं था, सेम क्वालिफिकेशंस नहीं था, हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग थी. और फिर भी हमने एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम प्लान किया और हर एक को हमने ये मौका दिया, फ्रॉम स्क्रिप्ट टू द स्क्रीन. पूरी जर्नी वो खुद हमारी हेल्प के साथ करने लगे. और आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म, अभी तक 17 बैचेस हुई है. पेंडेमिक के एरिया टाइम के दरमियान भी एक बैच हुई. ज़्यादा तो उसमें जूम पे लेक्चर्स हुए, मगर फिर भी वी वर मिसिंग कि वो पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए. फिजिकली पीपल हैव टू कम टुगेदर, नॉट ओनली टू गेट और टू लर्न फ्रॉम द टीचर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ. बिकॉज फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पर लोग साथ में बैठ के बहुत कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत कुछ क्रिएटिवली नया कुछ कर सकते हैं. Let me talk to you about yesterday's my experience of this new OHO Gujarati platform. विठल टीवी बहुत ही अच्छी 6 पार्ट सीरीज बनाई है. गुजराती एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म हमें मिला है और उसमें भी एक कैरेक्टर है सिस्टर का, बड़ी सिस्टर.
हमने बहुत हमारे आसपास देखा है कि बड़ी सिस्टर्स जो होती है वो ज्यादातर अपने सिबलिंग्स के, पर्टिकुलरली यंगर सिबलिंग्स के लिए एक मदर का रोल करती हैं, और इस सीरीज में भी बहुत अच्छी तरह से वो दिखाया गया है। तो माँ जो है, जैसे पहले भी बताया गया कि माँ इज नॉट ओनली द बायोलॉजिकल मदर, द माँ इज हु केयर्स। मैं मैनचेस्टर में थी, सुबोजीत जी ने बताया कि मैं क्यों डॉक्टर नहीं लिखवाती हूँ, क्योंकि मैंने 3 मास्टर्स किया मगर पीएचडी नहीं किया, सो द ऑफिशियली आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर, बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय 3rd मास्टर्स इन द मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, हमें एक प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, फाइनल वीडियो फिल्म कैसे बनाए, किसके ऊपर बनाए, एंड वी वे 7 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और हर एक कंट्री में हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक पे हम फिल्म बनाए फाइनल। Then we realized that in each and every culture in the country, the water is really very valuable product or valuable source of life. तो हमने सोचा चलो हम वाटर पे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू किया और उसमें मैंने बताया कि वी इन इंडिया वी ऑलवेज कॉल, हमारी जो नदी है उसको माँ बोलते हैं, बिकॉज ऑल द सिविलाइजेशंस दे हैव कम अप on the banks of the rivers, whether it is Nile, whether it is Ganges or Sindhu. तो ये जो नदी को हम बनाते हैं माँ, हम गाय को भी माँ बोलते हैं, हम मातृभूमि बोलते हैं, हम मातृभाषा बोलते हैं, तो हर एक जगह पे माँ है, हम धरती को माँ बोलते हैं। तो इस तरह से हमने वो एक फिल्म बनाई और उसमें मैंने बताया कि इंडिया इज बीइंग द एग्रीकल्चर कंट्री, द रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पीपल। तो ये बात, और फिर तो अफ्रीकन कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स थे, या तो कनाडा के स्टूडेंट्स थे या तो ब्रिटेन के स्टूडेंट्स थे, हर एक ने अपनी कल्चर में जो वाटर की वैल्यू है और हर एक ने अपने अपनी जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो सारी उसमें बातें बताई। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मदर का जो आपने डेफिनेशन उमा जी ने राइटली कहा कि इट्स अ फीलिंग, फिजिकली और बायोलॉजिकली आई एम नॉट अ मदर, but I'm mother of hundreds of students who have studied communications, who have studied mass communication, development communication, and now film production. Mother के पास हम क्या expect करते हैं? The mother is like a coconut. From outside, she is very tough and strong, but inside she is very very soft. बहुत common है। वो हर एक के बारे में concern है, हर एक के बारे में care है। हमेशा मैं मानती हूँ कि being a teacher, you're not to just teach through books, you have to teach through your heart. और वो अगर आप लेके चलते हैं, सामने वाले को आप समझते हैं, you be a good communicator by listening to them, तो आप अपनी बात कह पाएंगे, at the same time you will be able to listen to their concern and their worries. ये अगर आप समझते हैं, ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स आप ओपन रखते हैं, तो हमेशा ही आप जीत जाते हैं जंग। वो जंग कौन सी होती है? वो डर वाली जंग। और मैं जानती हूँ कि हर पल, मैं अभी पेंडेमिक की बात नहीं करूंगी, बिकॉज जैसे उमा जी ने बताया कि हम हमेशा ही हमारे आसपास वही बातें सुनते रहते हैं, वही बात देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इट्स बेटर दैट वी थिंक अबाउट द चैलेंजेस वी हैव अदरवाइज ऑन डे टू डे लाइफ। और जब मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो आते हैं बिल्कुल एमेच्योर फिल्म्स के बारे में, तो उनको सबसे पहले डर ये होता है कि हम हाथ में कैमरा कैसे पकड़ेंगे, कैमरा को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कुछ गलत तो नहीं कर देंगे, कुछ टूट तो नहीं जाएगा, हम सॉफ्टवेयर को कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे उसको फाइनल स्टेज पे ले जाएंगे। तो ये जो उनका फियर होता है वो भी आपको समझ के, सुन के, नॉट बिकॉज यू आर एक्सपर्ट यू कैन जस्ट डिक्टेट, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रियली हैंड होल्ड। ये जो हैंड होल्डिंग का जो अप्रोच होता है वो एक मदरली अप्रोच होता है। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई ऑल्सो गॉट दोज काइंड ऑफ मेंटर्स व्हेन आई नीडेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जो मेंटर्स ने आपके लिए काम किया, वही अब आप जब रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं टू होल्ड एवरीबडीज हैंड, तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच टू लाइफ। सिनेमा में अगर मैं बात करूँ, बहुत फिल्म्स के बारे में बहुत सारे सॉन्ग भी हमने सुने, मेरी जंग के सॉन्ग पे ऊपर से ये पूरी थीम हमने डिसाइड की है। फिर सुबोजीत सिंह ने भी अच्छे सॉन्ग्स बताए, दादी माँ का सॉन्ग भी सुना दिया, भगवान से ज्यादा क्या, हमारी माँ की मूर्त हमारे पास है। तो मैं भी बताना चाहूंगी कि ए.आर. रहमान साहब ने माँ तुझे सलाम, वो देश के बारे में, मगर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं फिल्म एफबी पर देख रही हूँ,
इतनी सारी बेटियों ने अपने माँ के फोटोग्राफ्स, बहुत पुराने फोटोग्राफ्स बाहर निकल आए हैं, उस तरह से यू आर गिविंग स्पेस टू योर मॉम इन सच काइंड ऑफ ए सोशल मीडिया. अनफॉर्चुनेटली बेटों ने कम किया है शेयर, लेट मी टेल यू, ज्यादातर बेटियों ने किया है, बट दैट इज ओके बिकॉज आई डोंट सी एनी जेंडर डिफरेंस इन दैट, बिकॉज ईच वन वैल्यू मदर. और मदर जब आपके आसपास है, उनका सर आपके सर पे हाथ है, यू आर वेरी लकी टू हैव. और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो आप जो भी फील्ड में हो, यू आर इन टीचिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ वेदर दी फिजिकली चैलेंज गर्ल्स और दी पीपल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद दैट मदरली केयर, मदरली कंसर्न अगर आप लेती है, तो आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड एज अ सोसाइटी. और फिल्मों के बारे में एक डायलॉग जो बहुत ही पॉपुलर है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, मेरे पास माँ है. तो माँ से बड़ा कुछ नहीं है. आपके पास अगर माँ है तो पूरी दुनिया की दौलत आपके पास है. तो मैं यही अपेक्षा रखती हूँ कि हमारे यहाँ कम से कम वृद्धाश्रम बने, कम से कम हमारी माँ वो हमसे छोड़ के कहीं जाए. फिर बागबान भी आई, हमारे जो एल्डरली लोग हैं उनको भी. तो सिनेमा ने हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं, पॉजिटिव बातें भी हुई है. During this pandemic time, many of our former students of the 17 batches, उन लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है टू क्रिएट द अवेयरनेस. और जहां पर भी वो फिल्म्स बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्म्स के बारे में सोचते हैं, immediately they come to me, we discuss, we guide, and that way they are able to create so many short films. वो भी हमने हमारी YouTube चैनल जो हमारी फिल्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट की है उसमें सब में रखी है. And I'm very happy that these students with the limited resources भी अच्छी तरह से वो एक कंसर्न और सेंसिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं. तो दिस इज द पावर ऑफ दिस मीडियम. और जैसे सुबोधजीत जी ने बताया कि ऑल द वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड इफ यू वांट टू रियली मेक इट ग्लोबली अवेलेबल, तो ये एक ऐसा मीडियम है कि जहां आप अच्छी तरह से उसको कंपाइल करके, अभी मैं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में एनजीओस काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ. उनका जो बहुत कुछ काम है वो मैं एक अच्छी तरह से एडिट करके उनके लिए शॉर्ट फिल्म्स बना के सोशल मीडिया के लिए बना रही हूँ. दैट वे पीपल कम टू नो अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, और उनको बहुत अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो. समटाइम्स इवन फॉर द फंड रेजिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक ऐसा मीडियम है कि जहां आप अपनी बात जो आप काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करके आप लोगों के सामने रखिए. और सोशल मीडिया अवेलेबल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू कैन रीच टू across the world, or you can really appeal, you can really share your experiences, you can share or you can inspire people around you. आज उमा जी की बात हम लोगों ने 50 लोगों ने शायद सुनी, मगर उमा जी की यही बात हम लोग अगर सोशल मीडिया पे रखते तो दूर तक, स्मिता बहन की बात है और विसामो की जब बात सुनेंगे या तो सेवा की बातें हम सुनेंगे, तो इतनी सारी बातें, इतना सारा काम, ये सारी बातें अगर हम इस मीडियम से उसको डॉक्यूमेंट करके हम दूर तक पहुंचाएंगे, तो आई एम श्योर दैट आवर एफर्ट्स विल बी मल्टीप्लाइड. But there are people, very sensitive people around us who can really inspire, and they can also contribute very positively in the society. तो आज मुझे ये बोलने का मौका दिया है. तो वो जी जब सीटी बजाए उसके पहले मैं करूंगी. हम लोगों ने आज ऐसी माओं को सुना, जैसे पहले हमें मालूम पड़ा कि बायोलॉजिकली माँ बनना यही इम्पोर्टेंट नहीं है. ऐसी समाज में माएँ हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को संभाला है, उनका फ्यूचर संवारा है और बहुत ही उनको एजुकेशन में, उनके पालन पोषण में हेल्पफुल हुई है. तो हम लोग उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. अपना एक अच्छा समाज बनाने में उनका बहुत ही ये रहा है, क्या बोलते हैं, उनकी हेल्प रही है. हाँ जी. हम उन सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए इतनी अपनी हेल्प करी है और अपनी ममता दी है उन सारे बच्चों को. मैं मी एन शी की तरफ से शीतल दवे सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ.